हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रू टू लाइफ विद मी रुचि। तो आज मैं करने वाली हूँ प्रोडक्ट रिव्यू, और प्रोडक्ट रिव्यू है शैम्पू और कंडीशनर का फ्रॉम द टू ब्रांड्स फ्रॉम सेंट बोटानिका एंड हर्बल एसेंस। सो बिफोर स्टार्टिंग ऑफ विद दिस वीडियो आई वांट टू ऐड अ लिटिल डिस्क्लेमर कि ये जो मैं आप रिव्यू कर रही हूँ दोनों प्रोडक्ट के बारे में, दोनों ब्रांड्स के बारे में, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है जब मैंने इन दोनों ही शैम्पू और कंडीशनर के ब्रांड्स को यूज़ किया था। सो किसी भी शैम्पू और कंडीशनर को ट्राई करने से पहले सबको अपना हेयर टाइप पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मेरा हेयर टाइप जो है वो है ड्राई, वेवी एंड कर्ली। ऑलराइट, सो बेसिकली माय हेयर आर ड्राई, और जो मेरी स्कैल्प है वो है कॉम्बिनेशन स्कैल्प, जिसका मतलब ये है कि विंटर्स में हो जाते हैं बहुत ज़्यादा ड्राई एंड फ्लेकी, एंड समर्स में हो जाता है बहुत ज़्यादा ऑयली, जिसकी वजह से मुझे इसे बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली समर्स में वॉश करना पड़ता है। ऑलराइट, सो बिकॉज ऑफ द ड्राई स्कैल्प एंड बिकॉज ऑफ द ड्राई हेयर दैट आई हैव स्पेशली इन विंटर्स, उससे फाइट करने के लिए आई हैव टू यूज़ आर्गन ऑयल शैम्पू एंड कंडीशनर। आई डोंट नो व्हाई, बट आई एम लव विद दिस आर्गन ऑयल। ये जो आर्गन ऑयल बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया है कमर्शियल मार्केट में, तो मुझे लगा मुझे भी आर्गन ऑयल शैम्पू एंड कंडीशनर खरीदना चाहिए। सो पहले बात करते हैं सेंट बोटानिका मोरक्कन आर्गन ऑयल शैम्पू एंड कंडीशनर की। तो अगर इसकी प्राइस रेंज की बात करें तो ये है 1099 रुपीज़ का। नाइका या अमेजोन से इसे खरीदना चाहते हैं या हमेशा डिस्काउंट पे अवेलेबल होते हैं। सो बात करते हैं पहले शैम्पू की। शैम्पू कहता है कि ये हेयर ग्रोथ प्रमोट करता है, देन इट प्रोवाइड्स हेल्दी शाइन एंड सॉफ्टनेस टू हेयर, रिड्यूस डैंड्रफ ऑल्सो एंड काम द इची स्कैल्प। मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो मेरे को तो ना ही कोई हेयर ग्रोथ मैंने देखा जब मैं शैम्पू यूज़ कर रही थी, बट हाँ शाइननेस मेरे हेयर में आई, सॉफ्टनेस येस हुआ। अगर हम बात करें डैंड्रफ को कंट्रोल करने की तो बिल्कुल भी नहीं, इसने कोई डैंड्रफ कंट्रोल नहीं किया, ना ही रिड्यूस किया, बट येस इट डिड काम माई इची स्कैल्प। अब देखिए वो तो हर शैम्पू करता है। अगर आपकी बहुत ज़्यादा इचीनेस है, स्कैल्प में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है या रूसी रहती है, आपको स्कैल्प बहुत ड्राई रहता है, तो अगर आप उसे शैम्पू करोगे ना तो एक दिन तो वो बिल्कुल नहीं होगा, बट दूसरे तीसरे दिन तो होगा ही होगा। तो हाँ, एक दिन के लिए मैंने फॉर श्योर देखा था। अब बात करते हैं कंडीशनर की। कंडीशनर कहता है कि स्ट्रेंथन हेयर शाफ्ट, प्रिवेंट ब्रेकेज, नॉरिशेस फ्रिज हेयर। जिसके बाल ड्राई होंगे और कर्ली होंगे वो सब जानते होंगे कि कितना ज़्यादा फ्रिज हो जाता है बालों में। नाउ इट्स कलर सेफ फॉर्मूला एंड इट ऑल्सो हैव विटामिन ई। अब अगर अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो देखिए मेरे हेयर शाफ्ट तो ना कभी स्ट्रॉन्ग हुए, मैंने नहीं देखा। ब्रेकेज से प्रिवेंट हुआ यस, क्योंकि कंडीशनर जब आप करेंगे इसको तो ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट कर देगा ना आपके बालों को, तो बहुत आसानी से ना आपके बाल जो है टैंगल्ड नहीं होते। फ्रिज कंट्रोल करता है सिर्फ एक दिन के लिए, ओनली वन डे। बाल ड्राई हुए फिर से आपके बाल फ्रिजी। कलर सेफ फार्मूला है, मुझे नहीं पता एक्चुअली कलर सेफ फार्मूला, मेरे तो बाल कलर है नहीं, और सच बताऊँ मैं अपने बालों के साथ पंगे लेती भी नहीं हूँ, तो अब ये मैं नहीं कह सकती इट्स अ कलर सेफ फार्मूला और नॉट, या इसका क्या मतलब है, आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। विटामिन ई है, मुझे लगता है कि आफ्टर यूजिंग दिस कंडीशनर फॉर ओवर एंड ओवर अगैन फॉर पीरियड ऑफ लाइक 3 or 4 months, व्हाट आई रियलाइज इज कि कंडीशनर जो है पूरा का पूरा केमिकल पैक्ड है। इतना तो मुझे इन्फॉर्मेशन इससे पता चल गई। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट ब्रांड की, हर्बल एसेंस मोरक्कन आर्गन ऑयल विच इज़ स्पेशली फॉर फ्रिज हेयर। अब देखिए मुझे ना हर्बल एसेंस के शैम्पू और कंडीशनर बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो ये तो मैं बहुत आई थिंक 10 साल पहले भी मैं यूज़ करती थी, 2-3 साल मैंने किया, बट फिर मैंने छोड़ दिया। बट बाद में जब एक कमर्शियल मार्केट में आया तो मुझे लगा यार ऑब्वियसली ये प्रोडक्ट बड़ा अच्छा है और प्रॉमिसिंग है, तो यूज़ करना चाहिए। अगर अब इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ये है 1250 रुपीज़ का। अमेजोन या नाइका से अवेलेबल होता है डिस्काउंट पे हमेशा। अब बात करें शैम्पू की। शैम्पू कहता है कि ये पैराबिन फ्री है और ग्लूटेन कलरेंट फ्री। अब ग्लूटेन कलरेंट फ्री अगैन मुझे नहीं समझ आता, कलरेंट सुनते ही, कलर सुनते ही मुझे लगता है मेरे बालों के लिए नहीं है, बट एनीवेज आई यूज्ड इट जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिजीनेस, क्योंकि मेरे बालों में बहुत ज़्यादा फ्रिज रहता है। सो शैम्पू और कंडीशनर की अगर मैं बात करूँ तो ये कहते हैं कि स्मूथनेस लेकर आते हैं, सिल्क लाते हैं, शाइननेस लाते हैं, ड्राई और डैमेज हेयर के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं। बट मैं अगर मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो हर्बल एसेंस के शैम्पू और कंडीशनर को यूज़ करना बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट रहा है मेरे लिए, क्योंकि इसने मेरे बालों पे बिल्कुल कोई फ्रिज पे कोई इफेक्ट नहीं किया। मेरे बाल उतने ही फ्रिजी थे, इनफैक्ट उससे ज़्यादा फ्रिजी थे, क्योंकि आई थिंक पता नहीं इसमें किस तरीके से इन्होंने बनाया है इसे कि अगर आप ऐसे यूज़ करोगे ना तो आपको होगा कि आपको और शैम्पू यूज़ करना है, आपको लगेगा नहीं कि योर स्कैल्प इज़ क्लीन। तो आपको जो शैम्पू की क्वांटिटी है ना, जो भी आप यूज़ कर रहे हो अभी, उससे डबल यूज़ करना होगा, और अगर आपने ऑयल यूज़ किया तो ट्रिपल यूज़ करना पड़ेगा। तो ये इसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही, जिसकी वजह से अगर आप ज़्यादा शैम्पू यूज़ करते हो तो आपके बाल जो हो जाते हैं और ड्राई। तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग शैम्पू और कंडीशनर रहा हर्बल एसेंस की।
ना ही इसने मेरे ड्राइनेस को क्योर किया, ना मेरे फ्रिजीनेस को क्योर किया। स्मूथ, हाँ स्मूथ किया मेरे बालों को, दैट्स फॉर श्योर। शाइन नहीं ऐड किया, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब मेरे लिए बड़ा डिसअपॉइंटिंग शैम्पू और कंडीशनर रहा। तो अगर मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करें तो मैं तो आपको रेकमेंड करूँगी कि दोनों में से कोई भी शैम्पू और कंडीशनर यूज़ मत करना। आगे मैं बहुत सारी ऐसी वीडियोस बनाने वाली हूँ जिसमें बताऊँगी कि एक्चुअली कौन सा शैम्पू यूज़ करना चाहिए। तो इन दोनों शैम्पूज़ के लिए अब बिग नो, बट अगर फिर भी आप ट्राई करना चाहते हो तो हर्बल एसेंस तो बिल्कुल प्लीज़ मत करना। अगर आप करोगे तो भगवान भरोसे आपके बाल, क्योंकि ब्रेकेज का भी प्रॉब्लम आएगा आपको, बहुत बाल टूटेंगे। सेंट बोटानिका यूज़ कर सकते हो। दोनों ही शैम्पू केमिकल पैक्ड हैं, बट दोनों ही शैम्पू जो हैं वो पैराबीन फ्री हैं। सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।